बहुत सारे हैं। मैंने तो पर्सनली काफ़ी सारे हैं, इसका डेटा जो है मैं इकट्ठा भी कर रही हूँ और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जब 1 साल हो जाएगा तो हम रिलीज़ भी करेंगे ऑफिशियली। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। पर जो है मैंने जहाँ भी मुझे लगता है संभवतः मदद हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले आते हैं हमारे पास सामाजिक न्याय के तो आते हैं, परंतु इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो ख़राब हो रही हैं आजकल जो है उसमें किसी मुझे लगता है सरकार का हाथ नहीं है, समाज का एक मुझे लगता है कुरूप रूप है। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर भी कमीशन ने एक ब्रिज का काम किया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं, चाहे वो राजस्व से जुड़े हुए मामले हों, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, परंतु राजस्व के मामलों में भी कभी भी जो है बहुत सारी महिलाओं को चोट पहुंच जाती है कि हमारे ऊपर जो है ज़मीन के विवाद में हमला करने के लिए लोग आए और जो है उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट कर दी या हमें लाठी मार दी या हमें जो है चोट लग गई। तो इसके तहत मुझे लगता है हमने बहुत सारी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है और ज़मीनी विवाद भी उससे सुलझे। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम कर रहा है पुलिस कमीशन। मैडम, महिलाओं के मामले में सरकार कहती है कि हम तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं, मगर यहाँ हालात ये हैं कि अगर किसी महिला साथ कोई घटना घटती है तो FIR दर्ज न करा के उसे चक्कर लगवाए जाते हैं। इस मामले में कई कार्रवाई भी हुई, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आपने मुझे ये बात बताइए, अभी मेरी एक मीटिंग बची हुई है, अभी मेरा एक जेल का निरीक्षण बचा हुआ है और अगर आपने मेरे ये संज्ञान में ये बात डाली है इस पर्टिकुलर जिले के बारे में, तो मैं डेफिनेटली इस मीटिंग में अपनी जो मीटिंग लेने जा रही हूँ अभी इलेक्शन भवन में, मैं ज़रूर इसके बारे में चर्चा करूँगी और ऑफिसर्स से इसके बारे में पूछूँगी भी। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी जन सुनवाई में जितनी महिलाएँ आएँ उनके सारी ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निस्तारण हो सके। मेरा मुख्य काम है कि अगर हमारा क्वासी जो है जुडिशियल पोस्ट है तो हम जो है एक तरह से न्याय की भूमिका में भी हैं। हम सिर्फ जो है कमीशन नहीं है, हमें उनका दायित्व बनता है हमारा कि हम उनको न्याय भी दिला सकें, तो हम न्याय दिलाने का। मैम, कुछ मामले ऐसे आए हैं, मुस्कान का और सोनम का भी मामला आपने देखा हो, जहाँ पे पुरुष भी प्रताड़ित रहते हैं, महिलाएं कहीं कहीं अत्याचार। तो आपके संज्ञान में कैसे मामले आए हैं कि जिसमें महिलाएं दोषी पाई गई? देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत सारे, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है ये। मेरे कार्यकाल में अभी तक के काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे महिलाओं की भी गलती होती है, तो वहाँ हम काउंसलिंग के माध्यम से वो ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लीन एंड क्लीन, जहाँ पे ये समझ में आता है कि यहाँ पर महिला की गलती है, तो वहाँ पर महिलाओं को सज़ा भी हुई है और मुझे लगता है अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड भी करता है, क्योंकि सबूत पेश किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और जो है हमारा जो काम है, हमारा काम ये है कि हम उनको काउंसलिंग करा करके, आपस में सुलह करा करके चीज़ों को ठीक कर सके, बेहतर कर सके। अगर वो चीज़ें हम लोगों के स्तर से नहीं हो पाती है तो हम कोर्ट भी रेफर करते हैं। मैम, अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर समाजवादी समेत अन्य पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ विपक्ष को इस तरीके की बात करने से बचना चाहिए और ये सब बातें मुझे नहीं लगता है कि आज के निरीक्षण से इसका कोई लेना देना है, पर आपने पूछा है तो मुझे बस ये कहना है कि पॉलिटिक्स उस पर की जाए जिस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो है उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। मैडम, एक सवाल और है। अखिलेश यादव जी ने आज सवाल उठाया है कुंभ को लेकर। उन्होंने कहा है कि 82 मौत हुई हैं और घर घर पैसे बांटे गए हैं इसको दबाने के लिए, इस पर क्या कहें? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, वो खुद भी कुंभ गए थे और कुंभ बहुत भव्य था और यूनेस्को ने इसे मानवता का कुंभ कहा है। और घटनाएं मैं समझती हूँ जो भी हुई इस कुंभ में बहुत दुखद थी। इसके लिए किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु घटना इस तरीके की पहले भी हो चुकी है। मैं इसको किसी तरीके का डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ कि ये हुई है इस सरकार में तो ये सही हुई है या गलत हुई है। इस तरीके की घटना बेहद दुखद है, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितना इस कुंभ में लोग आए, जितना इस कुंभ से जो है उत्तर प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ा, इतना कभी भी पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ। और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ये कहना कि जो है ये मानवता का प्रथम कुंभ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके जो है प्रधान लोग ना आए हों।
ऐसे कोई डिप्लोमेट्स नहीं है जो इस कुंभ में ना नहा करके आस्था की डुबकी लगा कर गए। म्यांमार के राजा से लेकर के दुनिया भर के लोग, बड़े बड़े अरबपति खरबपति जो कोई आए, बहुत ही आराम से आए और जो है बिना किसी बहुत लाव लश्कर के। लेकिन लोग अखिलेश जी का ये आस्था कहना में है कि वो मौत खुद के भी आंकड़े- नहा करके गए। मौत के आंकड़े छिपाए गए वो हैं। खुद भी आकर के गए, खुद भी नहा करके गए। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, पिछली सरकारों में भी इस तरीके की घटना हुई है। सिर्फ इस घटना के आधार पर आप एक चीज़ को तूल नहीं दे सकते, और तूल देना ऐसे महाकुंभ को, आस्था के पर्व को देना गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।